ओम शांति। आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन सभी भक्त गंगा पर स्नान करने के लिए उमड़े हुए हैं। गंगा जहाँ जहाँ प्रवाहित हो रही है, बहुत भीड़ भक्तों की लगी हुई है। आज के दिन विशेष स्नान का महत्व है। तो गंगा जो दशहरा है, इसकी भक्ति के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर एक बहुत सुंदर सी कथा आती है। ये माना जाता है कि आज के दिन गंगा का उद्गम हुआ था। आज के दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तो कैसे अवतरित हुई, उसकी एक बहुत सुंदर सी कथा है। कहते हैं राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ की रचना की थी, और जब उन्होंने ये अश्वमेध यज्ञ रचा था तो राजा इंद्र ने उनके अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया था, चुरा लिया था और कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांध दिया था। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र उसको ढूंढने निकले, और उन्हें जब पता चला कपिल मुनि के आश्रम में है और कपिल मुनि तपस्या में रत थे, तो उन्होंने उस पर धावा बोल दिया आश्रम पर। और जब उनका आक्रमण हुआ तो मुनि जी का कहते हैं जब तपस्या भंग हुई तो उन्होंने अपने तपस्या के वेग से उन 60,000 पुत्रों को वहीं के वहीं भस्म कर दिया। तो कहते हैं राजा का एक और पुत्र था अंशुमन। उन्होंने सलाह दी कि इनका उद्धार करने के लिए गंगा का अवतरण कराया जाए। तो तब कहते हैं भागीरथ ने अपने ऊपर गंगा लाई और उस गंगा के छींटों से उनकी मुक्ति हुई। उनकी मुक्ति के लिए एक गंगा को धरती पर उतारा गया। इस कथा का आध्यात्मिक बहुत बड़ा रहस्य है जो हम फिर कभी सुनेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना जानते हैं कि इस दिन भक्त लोग कितनी भावना से स्नान करने के लिए जाते हैं। एक तो इस कथा का भी रूप है कि गंगा अवतरित हुई। दूसरा एक और कारण है कि जब हमारे किसान भाई, पहले जो समय होता था उस समय कोई मनोरंजन के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, तो मनोरंजन के लिए मेले और स्नान यही एक साधन हुआ करते थे। तो जब हमारे किसान भाई, ये जो फसल जाती है, हमारी गेहूं की फसल जाती है, तो गेहूं की फसल काट के और इसको बेच के और अपने आप धन से भरपूर अनुभव करता था। उसके पास हाथ में पैसा भी होता था, अन्न धन से भरपूर होता था किसान। तो वो फिर यही एक प्रोग्राम बनाता था। इसी रीति से ये प्रोग्राम बनाया गया। तो पूरे ट्रैक्टर भर के पूरा घर, पूरा परिवार तो मनोरंजन करने के लिए जाता था। पूरा दिन एंजॉय करते थे, पूरा दिन वहाँ पे मस्ती करते, गंगा स्नान करते, खाते, झूले भी लगते। बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है आज के दिन, जहाँ जहाँ गंगा प्रवाहित होती है। तो ये एक मनोरंजन का साधन था, तो इसको धर्म से भी जोड़ दिया गया और मनोरंजन भी इस बहाने से हो जाता है कि इस बहाने से हम गंगा स्नान कराएंगे और ये एक तीर्थ भी हो जाएगा। और ये भी मान्यता है कि गंगा स्नान करने से पवित्र बन जाते हैं। और जबकि ये देखा जाए कि जो गंगा है, जो भी देवियां हैं, गंगा है, सरस्वती है, यमुना है, कावेरी है, नर्मदा है, तो ये सब जो नाम है ये फीमेल नाम है। इन सब को देवी का नाम दिया गया है। चाहे जड़ है चाहे चेतन है, जो भी हमको देता है वो देवता कहलाता है। उसको देवी या देवता के नाम से ही याद करते हैं। सूर्य हमको प्रकाश देता है तो उसको भी हम देवता कहते हैं। चंद्रमा हमको शाम को शीतलता देता है, रोशनी देता है, उसको भी हम देवता कहते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व हमको कुछ न कुछ देते हैं, इसलिए हम इनको देवी या देवता के रूप में याद करते हैं और मानते हैं। जल का सबसे ज़्यादा स्थान है। हमारा ये जो शरीर है पंच तत्वों का बना हुआ है, और पंच तत्वों में भी जल सबसे ज़्यादा स्थान रखता है। हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है, तो शरीर की 70% आवश्यकता जल है, पानी है। तो उसके बिना हम जीवन नहीं जी सकते। कहते हैं जल है तो जीवन है। जल को बचाओ, ये बड़ा अभियान चल रहा है। जल को बचाओ, जल सुरक्षित करें। आज जल का कितना अभाव है दुनिया के अंदर। जल, अब नदियों में भी जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा जी में स्नान करने के लिए गए, लेकिन स्नान करने के बाद घर में आके स्नान करना पड़ता है, क्योंकि आज नदियों का जो स्थिति है वो बहुत ही खराब हो चुकी है, बहुत मैली हो चुकी है, गंदी हो चुकी है। तो
इस स्नान को धर्म से भी जोड़ दिया गया और ये पहले मनोरंजन के साधन होते थे। तो तीसरा ये मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से पावन बन जाते हैं, एक आस्था बन गई है। अब गंगा में तो स्नान हम वर्षों से करते आ रहे हैं। गंगा स्नान के यदा कदा हमारे हर वर्ष कितने सारे मेले लगते हैं, कितने सारे आयोजन होते हैं जिसमें करोड़ों लोग जाके गंगा में स्नान करते हैं। तो जब हम गंगा में स्नान करते तो माना पावन हो गए, हमारे सारे पाप खत्म हो गए। और जो गंगा के किनारे के क्षेत्र होते हैं जो थोड़ी सी दूरी पे होते हैं, वो हर, जैसे कि हमारा क्षेत्र है वो गंगा के किनारे का है, मैं देखती हूँ यहाँ हर इतवार को बस लगती है और सब लोग जाते हैं, फ्री में बस लगाते हैं और सब लोग जाते हैं, भर के स्नान करके आते हैं। जो बिल्कुल उसी तट पर निवास करते हैं वो तो मैं देखती हूँ बच्चे तो सारा दिन इसी में नहाते रहते हैं। बहुत लोग हैं जो रोज़ ही नहाते हैं, तो इसका मतलब वो तो बिल्कुल प्योर हो गए, पावन हो गए। लेकिन देखने में आता है कि पाप तो हमारे ख़त्म नहीं हुए। तो क्या कारण है? गंगा में स्नान तो कर रहे हैं और गंगा भी धीरे धीरे हमारे शहरों का, हमारे आसपास का सब कूड़ा कचरा लेके जाती है। नदियाँ जो है वो इसीलिए है जो आसपास के क्षेत्र के कचरे को ले जाती है और सागर में डाल देती है, समा देती हैं। तो आसपास के क्षेत्र को ये हमें सिंचाई देती है। नदियाँ हमको सिंचाई देती है, गंगा हमको सिंचाई देती है। ये जल हमको अन्न धन जो आसपास का क्षेत्र होता है वो सिंचाई में काम आता है। ये हमारी प्यास बुझाती है, गर्मी में हमारी तपत बुझाती है, कितना कुछ देती हैं ये हमको। तो देते हैं इसलिए हमने इनको देवता की उपाधि दे दी और इनको हम देवी और ये देवता के नाम से इनको याद करने लगे। लेकिन ये बात आती है कि पावन कैसे बने हम? गंगा में तो हम हर वर्ष स्नान करते हैं और रोज भी स्नान करते हैं और गंगा जल भी पी लेते हैं, लेकिन पावन तो बने नहीं। तो कैसे पावन बनेंगे? क्योंकि कर्म करने वाला कौन है? शरीर नहीं है। शरीर के माध्यम से कर्म करने वाली, इसके अंदर रहने वाली चेतन शक्ति आत्मा है जो इस शरीर के अंदर विद्यमान है, जो शरीर के द्वारा कर्म करती है। तो भोग भी शरीर के द्वारा भोगती है, लेकिन भोगती कौन है? कर्म कौन करती है? कर्म करने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। अब आत्मा को वो जल छू नहीं सकता, क्योंकि शरीर को छू सकता है क्योंकि शरीर बना ही उस जल से है। शरीर का वो एक तत्व है, शरीर इन पंच तत्वों से बना है, लेकिन आत्मा इन तत्वों से नहीं बनी। तो आत्मा को तो जल छू नहीं सकता। तो आत्मा ने जो कर्म किए हैं वो कैसे साफ होंगे? आत्मा को क्या छू सकता है? आत्मा को छू सकता है तो ज्ञान जल छू सकता है, जो कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर के हम आत्माओं को ज्ञान जल में स्नान कराते हैं। ज्ञान नदियों का प्रवाह इस संसार में करते हैं। ज्ञान नदियाँ उतारता है और वो नदियाँ ज्ञान जल से अनेक आत्माओं के पापों को बुझाने के निमित्त बनती हैं। तो वास्तव में आत्मा तक तो ज्ञान जल जाता है, ये जल आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। तो आस्था का विषय है, धर्म का विषय है, लेकिन थोड़ी सी ये रही, हम केवल यहीं तक रह गए कि केवल इसमें स्नान करने से हमारे पाप दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें कई बार ये लगता है कुछ भी करो स्नान कराएंगे और पाप दूर हो जाएंगे, लेकिन नहीं। आज धीरे 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 संसार की हालत क्या हो गई, कितनी पाप, कितना दुष्टाचार, कितना अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ये सब को ख़त्म करने के लिए तो ज्ञान जल की आवश्यकता है, जागृति की आवश्यकता है, आत्मा के तीसरे नेत्र खोलने की आवश्यकता है। तो ज्ञान जल आत्मा को छू सकता है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता, ना हवा सुखा सकती, ना जल छू सकता। आत्मा को तो ज्ञान जल ही छू सकता है। तो ऐसे जल में स्नान करने से तो हम ज़रूर पावन बनेंगे। शनै शनै आत्मा के जो पाप है वो कटेंगे, आत्मा के संस्कार सुधरेंगे, आत्मा प्योर होगी। तो गंगा दशहरा बहुत पावन दिन है। इस पर्व की पुनः आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं हो, बधाई हो, बधाई हो।